नमस्कार, आप देख रहे हैं LNB 9। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो 30 वर्षों तक इंजीनियर की सेवा देने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में अपना योगदान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद चुनाव को लेकर वो उम्मीदवारी अपनी तय कर रहे हैं और इस बाबत नॉमिनेशन भी कर दिया गया है उनके द्वारा। और जानते हैं उन्हीं से कि आखिर 30 वर्षों तक इंजीनियरिंग की सेवा देने के बाद फिर कैसे वे राजनीति में आए और क्या उनकी इच्छा है शिक्षित और कर्मठ समाजसेवी के रूप में। फ़िलहाल अभी वो बाढ़ की जनता के बीच लोकप्रिय हैं। उन्हीं से नाम पूछेंगे और उन्हीं से परिचय और आपकी मुलाकात करा रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरनंदन प्रसाद है। कितने दिनों तक सेवा आपने इंजीनियरिंग की दी? 36 साल किया मैंने सेवा। 36 साल। अच्छा, काफ़ी समय से आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते रहे हैं। इस बार आपको राजनीति में आने का विचार कैसे है? देखिए, हम करीब 10 साल पुनर्वास पदाधिकारी के रूप में कार्य किए हैं, जो कि मुख्यतः वो जनता से ही रिलेटेड काम होता था। जैसे मैंने वीडियो वगैरह का जो काम होता है उसी तरह का वहाँ भी पुनर्वास पदाधिकारी का काम होता रहा है। करीब करीब आपको बहुत बड़ा क्षेत्र था। 345 गांव था आपको कोसी में और 90 गांव था आपको संरेखा परियोजना में। उसके साथ दुर्गावती परियोजना में 2 ग्राम था। इन सभी ग्रामों का सर्वे करना, सबकी आर्थिक स्थिति का आकलन करना और उसके हिसाब से पुनर्वास स्थल में उन लोगों को जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जानी थी वो सब उपलब्ध कराना। साथ साथ प्रमाण पत्र उन लोगों को दिया जाता था कि हाँ, ये विस्थापित है, फलाने गांव से, फलाने ब्लॉक से। उनका जो भी मैंने पैतृक संपत्ति होता था उसका पूरा जिक्र होता था उस विकास पुस्तिका में। और उसी के आलोक में सरकार जब नौकरी वगैरह देती थी तो उसी विकास पुस्तिका के आधार पर ही नौकरी देती थी उन लोगों को। तो इस तरह से मैं 10 साल सेवा किया हूँ बिहार सरकार में आपको पब्लिक का। अब वही स्थिति जब यहाँ हम आए हैं तो देख रहे हैं पिछले 10 साल से हम यहाँ परमानेंट रह रहे हैं। उसके पहले भी यहाँ तो आना जाना लगा ही रहता था। तो यहाँ की जो स्थिति मैंने देखा है पिछले 10 साल में भी देखा कि क्या स्थिति है। हम समझते हैं कि इससे घटिया नगर परिषद क्षेत्र कहीं होगा ही नहीं। नगर परिषद क्षेत्र में अभी जो है बहुत सारी कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं, पहले आप ये बताइए। देखिए, कमी तो यहाँ मैंने हर क्षेत्र में कमी है। पहली कमी तो आप देखेंगे कि यहाँ का जो रोड की व्यवस्था है, मैंने कितना कचरा बना हुआ है रोड, हर रोड में आप जा नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ है यहाँ का नाली वगैरह का जल निकास की जो समस्या है, पानी का भी जो उचित प्रबंधन होना चाहिए वो नहीं है। पानी जहाँ तहाँ ऐसी फ्लो करते रहता है रोड वगैरह पर, जिसके चलते मैंने गंदगी जमा हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि जो आपका इंक्रोचमेंट है रोड वगैरह पर, वो भी काफ़ी मात्रा में है। कहीं जानवर बंधा हुआ है रोड पर, कहीं कुछ है, कहीं गोबर का ढेर है, कहीं क्या है। ये सब चीज़ को तो देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि जो उमानाथ का जो पहुँच पथ है, वो पहुँच पथ हर बरसात में तो उस पर जाना भी मुश्किल है लोगों को। भर टेहना पानी लगा हुआ रहता है। तो ये सब समस्या हमारे नज़र में हमेशा आया है। दूसरी बात है जो बच्चों को खेलने का जो एक ग्राउंड है NS कॉलेज, उसमें भी भर बरसात पानी जमा हुआ है। नगर परिषद में मतलब जो विभाग है नगर पालिका विभाग, तो उसके बारे में लोगों के मन में एक परसेप्शन बना हुआ है कि नगर परिषद जो है वहाँ काम कम, लूट ज़्यादा होता है और सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग होता है, राशि का बंदरबाट किया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इसको कैसे आप ठीक करें? इसमें तो हम कि बहुत नज़दीक से मैंने इस चीज़ को नहीं देखा कि कितना लूट होता है, क्या होता है। ये जो सुनने में आया है और जो लोग बताते हैं कि फलाने काम में जो इतने पैसा का है जो इतने में किया गया है, खैर ये सब चीज़ तो बाद का चीज़ है, तो देखने से ही पता चलेगा। मगर कितना मैंने इस पर एक्सपेंडिचर वगैरह हुआ है उस हम नहीं कर सकते। जैसे एक ये स्कूल की बात आ रही थी, जो फील्ड है जगन्नाथ हाई स्कूल के फील्ड का, तो उसमें कहा गया कि भाई इसमें तो करोड़ों में खर्चा हुआ, मतलब जो वहाँ लिखा हुआ है आपको, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं, उसमें मात्र 35-37 लाख का कुछ जिक्र है। तो उतना लायक तो काम हुआ है, इसमें हम नहीं कहेंगे कि नहीं हुआ। लेकिन बाकी काम
जो जैसे मैंने नगर सफाई का जो काम है, तो नगर सफाई में तो हमारे सामने ही देखा जा रहा है कि ये नाली से कीचड़ गाद निकाल कर करके लोग छोड़ देते हैं, सूख जाता है, फिर उस पर गाड़ी का आना जाना होता है, वो भी फिर डस्ट बन करके फिर समूचा शहर को गंदगी फैलाता है। यही सब तो हो रहा है। दूसरी चीज़ है जो हॉस्पिटल वगैरह है, तो हॉस्पिटल वगैरह में जो सुविधा है वो मिला जुला करके तो ठीक है, लेकिन जो उसका जो बिल्डिंग की जो स्थिति है काफ़ी बदतर स्थिति में है। अच्छा, माने जिसको कह सकते हैं कि लोग जाता भी है तो लोग मैंने सोचता है कि कब यहाँ से निकल जाए। दूसरी चीज़ है जो डॉक्टर की जो स्थिति अभी है तो काफ़ी अच्छी कह सकते हैं, 21 गो डॉक्टर हैं यहाँ लोग, लेकिन वो समय पर बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, लोगों को प्रॉपर व्यवस्था मिलती है कि नहीं, तो इसका चूँकि आकलन हम नहीं कर पाए हैं। स्वास्थ्य विभाग क्या नगर परिषद क्षेत्र में आता है? रूप में क्यों नहीं आएगा? जब हमारा नगर परिषद के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र है, हॉस्पिटल है, तो उसका क्यों नहीं आएगा मेरे क्षेत्र में? एकदम आएगा। अच्छा, शिक्षा जो है एजुकेशन पर हम बात करते हैं। जैसे बाढ़ नगर परिषद के क्षेत्र में कई विद्यालय आते हैं और उन विद्यालयों में किसी विद्यालय में बेंच नहीं है, किसी विद्यालय में शिकायत है कि शिक्षक जो है सही समय पर नहीं आते हैं, तो बच्चों का जो है शिक्षा प्रभावित होती है। तो इस संबंध में आप कैसे इसको ठीक करेंगे, क्या करेंगे? इसका तो पहले सुपरविज़न किया जाएगा हर एक स्कूल के, उसमें क्या कमियां हैं, शिक्षक की कमी है या बच्चों को बैठने की कमी है, प्लेग्राउंड की कमी है, पुस्तकालय की कमी है, तो इस पर तो विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। हो सकता है कि कुछ अपने स्तर से भी, सरकार के स्तर से नहीं हो तो कुछ अपने स्तर से भी उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, इसमें जो हमको संभव हो सकेगा। अच्छा, यदि आप चेयरमैनशिप के चुनाव लड़ रहे हैं बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र से, तो यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आप जनता के लिए आप क्या कुछ करेंगे, क्या योजनाएं हैं? जनता के लिए तो बहुत योजनाएं हैं। पहली चीज़ तो आप देखें कि जो अप्रोच रोड जितना भी है, शहर की ओर आने वाले रोड है ना, तो उसको एक स्वरूप देना होगा कि जिस अच्छा लगे, जो इस शहर में प्रवेश करें तो लगे कि हाँ कोई शहर में हम प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जितना भी सड़क है उसको पेड़ पौधा से आच्छादित करना, विभिन्न प्रकार के पौधे जो शोभा दे सके शहर को, वैसा व्यवस्था करना। जिससे रोड बनाते हैं आप फिर उसको तोड़ करके फिर उसी में दूसरा काम करना शुरू करते हैं, तो ये सब चीज़ें एक ही साथ प्लानिंग हो जाए कि जो काम होना है इस रोड में, मान करके चलना है कि इसमें ये काम किया जा सकता है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग करना होगा और कंसर्निंग विभाग को उससे संपर्क करके और एक सामूहिक बैठक करके तो उसका निदान निकालना पड़ेगा। अच्छा सर, बाढ़ बाज़ार में जो है काफ़ी शिकायतें मिल रही है, काफ़ी लोग कुछ बोल रहे हैं कि टैक्स के बारे में। टैक्स जो है बाढ़ बाज़ार में कुछ और है और स्टेशन में कुछ और है, तो टैक्स में एकरूपता नहीं है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो प्रतिनिधि होंगे, जो जनता जिनको चुन के भेजी है, वो उसके अलावे वैसे लोग जो उस क्षेत्र विशेष में विशेष स्थान रखते हों, जिनका कि माने लोग इज्जत करते हों, जो जानकार आदमी हो, है ना, इन लोगों के एक कमेटी बना करके और उस लोगों के सामने बैठक करके कि हाँ इसको कैसे एक रूप किया जाए, फिर विचार विमर्श करके सबकी राय से एक निर्णय लिया जाएगा और तदनुरूप काम किया जाएगा। टैक्स में काफ़ी बढ़ोतरी कर दी गई है, जल कर हो गया या जितना भी कर है, सफाई कर जो भी है, मकान का जो कर है, तो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। तो क्या आप इसमें अगर आप जीत कर जाते हैं तो क्या इसमें संभावना है कि कमी की जा सके? देखिए, जब आप चाहते हैं कि विकास हो तो आज जो महंगाई है उसके तहत आपको अगर टैक्स थोड़ा अधिक लगता है तो उससे जनता को कोई विशेष दिक्कत नहीं है। दिक्कत जनता को तब है जब आप टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ जनता को दिक्कत है। तो अगर टैक्स बढ़ा है तो उसको देखा जाएगा कि टैक्स जिस अनुपात में बढ़ा है उस अनुपात में आप जनता की जो सुविधा है उसको उपलब्ध करा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं करा रहे हैं तो उसके हिसाब से काम किया जाएगा। सर, अभी देखा जा रहा है कि बाढ़ में जो है खास करके जाम और अतिक्रमण की समस्या काफ़ी बढ़ गई है, तो ये जाम और अतिक्रमण से छुटकारा कैसे मिलेगा? जैसे पिछले कई बार से कई लोग नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं
और कार्यपालक पदाधिकारी भी उनके साथ कार्य करते हैं, लेकिन अभी तक जाम की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिला है। हाँ, कुछ क्षेत्र है जहाँ पर जाम अर्थ से बाढ़ बाजार है, जो ओल्ड बाजार है, तो उसमें आप चाहेंगे कि जाम नहीं लगे, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि या तो बड़ी गाड़ी है जो मैंने कार टाइप की जो SUV टाइप का जो गाड़ी है उसको एंट्री पर प्रतिबंध लगा दें, तो इसमें थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। लेकिन बाकी चीज़ है जो इंक्रोचमेंट है, तो इंक्रोचमेंट को तो आकलन कर कहाँ इंक्रोचमेंट है तो उसको हटाया जाएगा। लेकिन जो है सड़क का अतिक्रमण कर लिया जाता है, जैसे कि दुकानदारों के द्वारा ठेला इत्यादि को बीच में लगाने के बाद सड़कें जो है छोटी हो जाती है। स्टेशन बाजितपुर रोड में जो है यही कंडीशन है, दोनों तरफ से 12-12 फीट जो है वो कैप्चर कर लिया जाता है। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? हाँ, निश्चित रूप में एकदम पूरा आकलन उसको किया जाएगा, नापी उपी करवा कर देखा जाएगा, आपको सीमांकित कर दिया जाएगा कि इस क्षेत्र में किसी को प्रवेश नहीं करना है, ठेला लगाना है उसके भीतर बाहर करें। और ऐसे लोगों पर मैंने ये जो ठेला जो लगता है मनमानी रूप में जो ठेला लगता है तो उसको तो रोक लगाना पड़ेगा, उसमें दो राय नहीं है, वह लगेगा ही, अगर अवसर मिलता है तो निश्चित रूप में लगेगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हम आपको रूबरू करवा रहे थे इंजीनियर साहब के नाम से प्रसिद्ध इंजीनियर ब्रिजनंदन प्रसाद जी से, और वे नगर परिषद क्षेत्र में सभापति पद के उम्मीदवार हैं, नॉमिनेशन करा चुके हैं, और वे बाढ़ के नगर परिषद क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बातचीत कर रहे थे कि कौन कौन सी समस्या है और उसका निदान वे कैसे करेंगे। LNB 9 के लिए बाढ़ के इंजीनियर साहब के आवास से कृष्णदेव पंडित। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हर प्रकार की ताज़ा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन दबाएं, और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट LNB9.com पर विजिट करें एवं नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर लें। नमस्कार।